सुबह का उजाला अस्पताल के कमरे की सफेद दीवारों पर पड़ रहा था। गीता रात भर रोती रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। नर्स ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बोली, रामेश्वर जी अब नहीं रहे। ये शब्द सुनते ही गीता का दिल जैसे चाकू से कट गया। वह रामेश्वर के बिस्तर पर झुक गई और उसके ठंडे हाथों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार कह रही थी, तुमने वादा किया था रामेश्वर कि जारा के सपनों को पूरा करने तक तुम साथ रहोगे। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? रामेश्वर अब खामोश थे, मगर उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा हो। उस दिन जारा परीक्षा देने के लिए तैयार हो रही थी। उसके चेहरे पर उम्मीद और घबराहट दोनों झलक रहे थे। गीता ने फोन उठाया, मगर कांपते हाथों से बेटी को कुछ कह नहीं पा रही थी। फोन की घंटी बजी। एका पापा कहां हैं? मैं पेपर देने जा रही हूं, उन्हें दुआओं में याद रखना। गीता की आवाज भर्रा गई। बेटा, तुम्हारे पापा अब हमारे साथ नहीं हैं। जारा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं एके, अब मजाक कर रही है ना? पापा ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझे तो उनका आशीर्वाद चाहिए था। गीता फूट फूट कर रोने लगी। फोन पर दोनों तरफ खामोशी और आंसुओं का सैलाब बह रहा था। अस्पताल से घर लाते समय डॉक्टर ने गीता को एक छोटा लिफाफा दिया। यह रामेश्वर जी ने आपको देने के लिए लिखा था। घर पहुंचकर गीता ने वह खत जारा को दिया। कांपते हाथों से जारा ने लिफाफा खोला। खत के हर शब्द ने उसकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। मेरी प्यारी जारा, अगर तू ये खत पढ़ रही है तो समझ ले कि पापा अब तेरे पास नहीं है, मगर मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरी दुआओं में, तेरी यादों में और तेरे हर कदम पर। तू मेरी मेहनत और मेरी कुर्बानियों का फल है। मैंने जिंदगी भर तुझे पढ़ाने के लिए संघर्ष किया। अब तू अपने सपनों को पूरा कर, मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। कभी हार मत मानना, क्योंकि तेरी मेहनत ही मुझे अमर बनाएगी। तेरा पापा रामेश्वर। खत पढ़ते पढ़ते जारा जोर जोर से रोने लगी, मगर साथ ही उसके भीतर एक नई जिद जाग उठी। पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अगले ही दिन जारा ने आंखों में आंसू पोंछकर परीक्षा दी। क्लासरूम में बैठते हुए उसके सामने पापा का चेहरा तैर रहा था। हर सवाल लिखते समय उसे लगता जैसे पापा उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, लिख बेटा, तू ये कर सकती है। वह पूरी हिम्मत और मेहनत से पेपर देती रही। अंत में उसने कॉपी बंद की और आसमान की ओर देखा। यह पेपर मैंने आपके नाम किया है पापा। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। जारा ने टॉप किया था। पूरा मोहल्ला बधाई देने आया, मगर जारा की आंखें सिर्फ अपने पापा को खोज रही थीं। वह अपने रिजल्ट लेकर घर के कोने में बैठी और पापा का खत हाथों में लेकर बोली, पापा, आपका सपना पूरा हो गया। आपने कहा था ना कि आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। सचमुच थी। आज आप नहीं हो, मगर आपकी दुआ ने मुझे यह जीत दिलाई। गीता ने बेटी को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, तेरे पापा तुझ पर गर्व कर रहे होंगे जारा। उस दिन घर में आंसू भी थे और गर्व भी। रामेश्वर भले ही दुनिया से चले गए, मगर उनकी कुर्बानियां और उनकी दुआएं जारा की जीत में हमेशा जिंदा रहीं।